नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है यूरोपीय कंपनीज़ का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनीज़ जो भारत में आई थी, उनके समय से लेकर आगे तक जो भी उनके समय काल में हुआ, उससे संबंधित ये चैप्टर है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये पिछली कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आने की इनकी पूरी संभावना है। तो आपका समय ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और इन्होंने अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में उतरा था। ऑप्शन बी सही जवाब, कालीकट में उतरा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि 1498 में कालीकट में उतरा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। तो कौन सा अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भारत में आकर और जहांगीर से मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया? तो गोवा और दमन द्वीप को किसने सबसे पहले अपने कब्जे में लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा और दमन और दीप को अपने कब्जे में लिया, उनका उपनिवेशीकरण किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली या सौली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, उसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरत। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम में डचों ने अपनी सब पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीकरी और भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राल्फ फिच। राल्फ फिच सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉमस स्माइथ। टॉमस स्माइथ ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था, टॉमस स्माइथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान। फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया या बताया। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? तो जहांगीर के समय में कौन सा अंग्रेज भारत नहीं आया था? ऑप्शन बी राल्फ फिच। राल्फ फिच जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। बाकी अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत आए थे, जिसमें पादरी एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने ये कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने ये कहा था कि ये झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने अंग्रेजों की कंपनी को बेईमान और झगड़ालू लोगों की कंपनी कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डुप्ले। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने ये एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यूरोपियन में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो कौन से यूरोपीय थे जो भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए? का सही जवाब है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर। अकबर के समय में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कालीकट या कोझिकोड के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम ऑप्शन डी कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपकी एसएससी परीक्षा में भी आया है कि 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फर्रुखशियार। फर्रुखशियार ने एक विशेष फरमान जारी किया था जिसको अंग्रेजों ने अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा भी कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की? जो ब्रिटिश अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किन पेशवाओं ने की? तो ये की थी ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो कहाँ लगाया था फ्रांसीसियों ने? ये लगाया था ऑप्शन सी सूरत में। फ्रांसीसी जैसा कि अभी आपको बताया था कि सबसे लास्ट में आए थे और इन्होंने अपनी कारखाने को कहाँ पर लगाया था? तो इन्होंने लगाया था सूरत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई? 1639 में एक फ्रांसीसी ने शासक ने मद्रास को एक पट्टे पर लिया और किलाबंद कोठी बनाई। किससे लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया गया
और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? भारत के पूर्वी हिस्से में पहली बार अंग्रेजों ने जो फैक्ट्रियां स्थापित की थी वो कब, किस सन में की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार पूर्वी भारत में हरिहरपुर, बालासोर, पीपली में फैक्ट्रियां स्थापित की, 1633। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? 1680 में किसने अंग्रेजों पर चुंगी कर बढ़ा दिया? 2% से 3.5% कर दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने अंग्रेजों पर चुंगी कर की दर को बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए और अंग्रेज भारत में सर्वोच्च बन गए। अगला कुछ क्वेश्चन है हमारा, पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रनगर। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोडेहू। गोडेहू डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 तक हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेस्टिंग। हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्बुकर्क ने बीजापुर में किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। अगला क्वेश्चन हमारा, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेट्रो अल्वारेज केब्रल। पेट्रो अल्वारेज केब्रल ने कालीकट में 1500 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला क्वेश्चन, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों ने भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाया।
अगला क्वेश्चन हमारा, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंग्रेज। अंग्रेज डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध 1759। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1786 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन डी ए ला सापेल की संधि। ए ला सापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर हुई। अगला क्वेश्चन हमारा, गोडीहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध गोडीहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व ऑप्शन बी सर आयर कूट ने किया। किसने किया? सर आयर कूट ने बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेरिस की संधि। पेरिस की संधि से कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जहांगीर से। जहांगीर से अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन बी वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन हमारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन सी पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन डी पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू का प्रचलन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? किस मुगल बादशाह ने दी थी अंग्रेजों को फरमान जारी कर एक स्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति? इसका सही जवाब ऑप्शन बी जहांगीर। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी डुप्ले। डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की। इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इब्राहिम खान ने। इब्राहिम खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती भेंट की। तो दोस्तों ये थे यूरोपीय के आगमन से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।